Hello students, in this video we will do some examples and questions of NCERT exercise 7.11. बच्चे प्रीवियस वीडियो में हमने सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी की थी, डेफिनेट इंटीग्रल की सारी प्रॉपर्टीज़ की थी. अब हम वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स. तो बेटा यहाँ आपको क्लियर हो रहा है कि जो फंक्शन की लिमिट है 0 to a की फॉर्म में है. तो यहीं से ही पता चल रहा है कि हम फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. और साथ में मैंने आपको एक प्रूफ करवाया था एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स. इस फॉर्म में फंक्शन है तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. तो यही चीज़ है, इसी फॉर्म में फंक्शन है. ये 0 to a की फॉर्म में है तो हम प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. बच्चे जब आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो शायद यही प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी के नाम से है. तो वो हर एक बुक में अलग अलग है इन चीज़ों का. तो आपने जब भी ये क्वेश्चन करने हैं तो प्रॉपर्टी का अगर नंबर लिख रहे हो तो साथ में प्रॉपर्टी को ज़रूर डिफाइन करना है. अकेला प्रॉपर्टी का नंबर नहीं लिखना कि फिफ्थ बाय यूजिंग फिफ्थ प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स. हर एक क्वेश्चन में आपने ये ज़रूर लिखना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं. तो अब ये हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यानी x की जगह हम a माइनस एक्स पुट करेंगे. क्लियर, x की जगह a माइनस एक्स पुट करेंगे. 0 to a की फॉर्म में है, a की वैल्यू क्या है पाई बाय 2. तो x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट करेंगे तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स. तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का क्या हो जाएगा कोस, यानी कोस एक्स. रूट ऑफ कोस एक्स अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स की वैल्यू कोस एक्स और कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. तो ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया. यहाँ क्या आ गया, रूट ऑफ कोस एक्स अपॉन रूट ऑफ कोस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स. जो क्वेश्चन था उस इंटीग्रल को हमने क्वेश्चन नंबर 1 नाम दिया था. अब ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद सिंप्लीफाई करके जो इंटीग्रल आ रहा है उसे क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दिया हमने. क्लियर. अब आप इन दोनों इक्वेशंस में देख रहे हो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है. हम दोनों इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड करना है. इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2. तो 0 to पाई बाय 2 इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2. यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे. पहले हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे एक ही इंटीग्रल में, फिर सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया. तो हमारे पास क्या आ गया, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कोस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कोस एक्स. यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन गए, एलसीएम लेके कैंसिल हो गए. हमारे पास क्या आ गया 1. 0 to पाई बाय 2 यानी पाई बाय 2 माइनस 0. तो ये क्या आ गया पाई बाय 4. क्लियर. तो ये सारा तो हमने प्रोसीजर यूज करके इसका आंसर पाई बाय 4 निकाला है. मोस्टली बेटा ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है. तो 1 मार्क्स के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है जो हमने प्रूफ किया था. b माइनस ए अपॉन 2 के इक्वल वैल्यू आती है. b इज अपर लिमिट एंड a इज लोअर लिमिट. तो उससे भी हम देख लेते हैं. अगर आपने डायरेक्टली 1 मार्क्स के क्वेश्चन में करना है तो b माइनस ए अपॉन 2 i इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन 2. b की वैल्यू क्या है पाई बाय 2, a की वैल्यू क्या है 0 अपॉन 2, यानी i इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज आंसर. यही आंसर है. क्लियर. तो 1 मार्क्स में आ रहा है तो आपने ये सारा नहीं करना, डायरेक्टली यही प्रूफ यूज करना है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. और मोस्टली ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में ही आता है. उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, ऑलमोस्ट सेम है. तो क्वेश्चन नंबर आप नोट कर लो, पहले आप खुद देखना बुक में से, आपको खुद को आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह का इंटीग्रल दिया हुआ है, किस तरह की लिमिट्स दे रखी हैं और हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. 0 to a है तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि हमने यही प्रॉपर्टी लगानी है. क्वेश्चंस में आपको बता देती हूँ कौन कौन से इस पे बेस्ड. क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 17, 15, 21 एंड एग्जाम्पल नंबर 34, 32 सारे इसी पे बेस्ड है. क्लियर. तो आप ये क्वेश्चन करने के बाद ये सारे क्वेश्चंस करना, इस प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू n dx. यहाँ भी देखो बेटा 0 to a की फॉर्म में है लिमिट्स, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यही वाली फिफ्थ प्रॉपर्टी. पहले मैं सारे क्वेश्चंस आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही करवा रही हूँ. 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स. ये वाली प्रॉपर्टी यूज की. क्लियर.
यहाँ हमने क्या करना है, x की जगह a माइनस एक्स पुट करते थे, a की वैल्यू क्या है 1, यानी x की जगह 1 माइनस एक्स पुट करना है, x की जगह 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स, ये सिंप्लीफाई करके ये चीज़ हो जाएगी। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये 1 माइनस एक्स एज इट इज़, इसकी जगह x आ गया, x रेज टू n। तो इसे मल्टीप्लाई कर दो x रेज टू n को इस ब्रैकेट से, तो x रेज टू n माइनस एक्स रेज टू n प्लस 1 आ गया dx। इसमें हमने ऐड नहीं करना इक्वेशंस को, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन फॉर्म नहीं दी हुई, सिंपल दिया हुआ है। इसमें हमने क्या करना है, सीधा ही इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन x रेज टू n माइनस एक्स रेज टू n प्लस 1। x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और x रेज टू n प्लस 1 का क्या है, x रेज टू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अप्लाई की, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आ गया, एलसीएम लेके 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 इज एग्जैक्टली सेम, सो यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। क्लियर। तो ये क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 करोगे तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x dx। तो यहाँ भी आप देख सकते हो 0 टू a की फॉर्म में है लिमिट, तो यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ मैंने प्रॉपर्टी आगे डिफाइन नहीं की, लेकिन आप लोगों ने करनी है, जहाँ जहाँ मैंने नहीं किया आप लोगों ने करनी है। तो एफ ए माइनस एक्स, एक्स की जगह a माइनस एक्स पुट किया था, x की जगह a माइनस एक्स पर, यानी tan पाई बाय 4 माइनस एक्स आ गया, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब इन क्वेश्चन में बेटा हमने आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी अप्लाई करने हैं। log 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो tan पाई बाय 4 माइनस एक्स में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan a माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया, तो क्या आ गया, tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x, बाकी सब कुछ सेम। तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। वो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ गया 0 टू पाई बाय 4 इंटीग्रल log 1 प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। ये सारे फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके। उसके बाद tan x माइनस tan x ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 इज 2, 2 अपॉन 1 प्लस tan x आ गया। आगे सारे सिंप्लीफिकेशन ही है, प्रॉपर्टी हम मेन अप्लाई कर चुके हैं। तो log a अपॉन b, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b, तो ये अप्लाई कर दी मैं, log 2 माइनस log 1 प्लस tan x dx। इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शंस हैं, हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x dx। बेटा ये जो वैल्यू आई है ये आप देख रहे हो, क्वेश्चन ही है जो आपको दिया हुआ है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था, इसे हमने क्या माना था, i के इक्वल माना था। तो अब इस पूरी वैल्यू को हमने i के इक्वल पुट कर दिया यहाँ। ये वैल्यू सारे बाई इक्वेशन नंबर 1 i के इक्वल है, तो यहाँ हमने माइनस i हो गया। इस i को सामने शिफ्ट करेंगे तो 2i हो जाएगा। क्लियर। log 2 क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसे इंटीग्रेशन के बाहर ले जाएंगे। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 1 डॉट dx आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 0 टू पाई बाय 4 माइनस 0, तो हमारे पास क्या आ गया, पाई बाय 4 log 2 इज वैल्यू 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 log 2, देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई बाय 8 log 2। दिस इज द आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस ये प्रॉपर्टी करके इस तरह से होंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो पहले हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 बनाई, दोनों को ऐड किया, वो मैंने आपको पहचान बताई दी थी कि जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो हम वो यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log sin x माइनस, हाँ जी, यहाँ हमने क्या किया है, sin 2x, ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो सारे उसके फॉर्मूले तो अप्लाई होंगे ही होंगे। sin 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 sin x cos x, तो sin 2x की जगह हमने यहाँ 2 sin x cos x पुट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 0 टू पाई बाय 2 log sin x एज इट इज। यहाँ हमारे पास क्या था, log 2 sin x cos x, 2 भी है, sin x भी है, cos x भी है। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि तीन फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, log लगा हुआ है, तो क्या होगा, log u इंटू v इंटू w इज इक्वल टू log u प्लस log v प्लस log w। ये प्रॉपर्टी हमने log 2 sin x cos x में अप्लाई की, तो क्या आ गया, log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x। क्लियर। बाहर माइनस लगा हुआ है,
माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 2 log sin x है, यहाँ माइनस log sin x है, माइनस करके क्या आ गया log sin x, माइनस log 2 माइनस log cos x dx। क्लियर। तो यहाँ तक तो अभी तक हमने log की प्रॉपर्टी लगा के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफिकेशन की थी। सिर्फ जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ था उसे सिंप्लीफाई किया था। प्रॉपर्टी अब हम यूज़ करेंगे। ये फंक्शन देखो लिमिट क्या है 0 to π/2 यानी 0 to a की फॉर्म में है। यहाँ हम फिफ्थ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं 0 to a f(x) = 0 to a f a - x dx। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी लगा दी, x की जगह π/2 - x पुट कर दिया, sin π/2 - x माइनस log 2 माइनस log cos π/2 - x। sin π/2 - x की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, cos x। log 2 एज इट इज, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, sin x। क्लियर। तो हमारे पास क्या आ गया 0 to π/2 log cos x माइनस log 2 माइनस log sin x dx। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ नजर आ रहा है कि अगर दोनों को ऐड करते हैं, हमने अल्टीमेटली निकालना क्या होता है, आई की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। देखो काफ़ी कुछ कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ गया, log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x प्लस log cos x माइनस log 2 माइनस log sin x। तो काफ़ी चीज़ें कैंसिल होगी, ये सब कुछ कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, माइनस log 2 माइनस log 2 यानी माइनस 2 log 2। माइनस 2 log 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, अकेला 1, 1 का क्या होता है x। तो माइनस 2 log 2, सामने क्या था, दोनों इंटीग्रल्स को ऐड करने के बाद 2y आ गया था, तो 2y = माइनस 2 log 2। क्लियर। ये 2 and 2 कैंसिल, i = log 2। 1 का क्या होगा x, फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करोगे तो 0 to π/2 माइनस 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, माइनस π/2 log 2 इज आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से करना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, i = 0 to π(x) dx / 1 + sin x। 0 to a की फॉर्म में है। फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, देख के पता चल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π log 1 + cos x। तो बेटा इन क्वेश्चंस में क्या है, देखो साइन कोस की फॉर्म में आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो सब में अप्लाई होंगे ही। तो इनमें हमने क्या करना है, फिफ्थ प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो सकती है। 0 to π की फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई होगा, लॉग है तो लॉग की प्रॉपर्टीज भी अप्लाई होंगी। तो आप ये खुद ट्राई करके देखना, बहुत ईजी है, हो जाएगा। उसके बाद है ये सारे क्वेश्चंस जो अब तक हमने किए थे, ये सारे फिफ्थ प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx = 0 to a f a - x dx, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन थे। फोर्थ और फिफ्थ दोनों प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। उसके बाद है मैंने आपको स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट वीडियो में। थर्ड प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन a to b f(x) dx = इंटीग्रेशन a to c f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f(x) dx। ये वाली प्रॉपर्टी a to b f(x) dx = इंटीग्रेशन a to c वेयर c is any point in this interval। इंटरवल क्या है, फ्रॉम a to b। क्लियर। तो ये पॉइंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जब मैंने आपको बताई थी तो मैंने इसका ये बताया था कि किस तरह के क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी यूज होगी। मॉड्यूलस फंक्शंस में ये प्रॉपर्टी यूज होती है। मॉड्यूलस फंक्शन कोई भी आ रहा है, उसका हमने डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो उसका इंटीग्रेशन स्प्लिटिंग से ही होगा। क्लियर। तो उसके क्वेश्चन हम करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, i = इंटीग्रेशन -5 to 5 mod x + 2 dx। क्लियर। तो यहाँ ये जो फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन है। तो बेटा जब भी इस तरह के फंक्शन आए मॉड्यूलस के अंदर, जो भी फंक्शन होगा हमने उसके रूट्स निकालने हैं। सबसे पहले वो रूट्स से ही हम वो पॉइंट निकाल सकते हैं जो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा जहां स्प्लिट हो रहा है ये इंटीग्रल। क्लियर। तो ये लाइन बताने से पहले मैंने यहाँ ये लिखा कि इट कैन बी सीन दैट x + 2 यानी मॉड्यूलस के अंदर जो भी फंक्शन है वो चीज़ इज <= 0 यानी नेगेटिव on this interval and x + 2 is positive on this interval। हमने सिर्फ क्या देखना है इसमें, x + 2 का साइन क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव, किस किस इंटरवल में। तो पहले हमने
पॉइंट निकालना है। आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की है, उसमें हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन किए थे और मैक्सिमा मिनिमा किए थे। इन सब में हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे। तो उसमें हम एफ डैश एक्स आपको नहीं निकालना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। सिंपल इसमें हमने क्या करना है, एफ एक्स मॉड्यूलस के अंदर जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसे 0 के इक्वल पुट करना है। यानी मॉड्यूलस के अंदर x+2 फंक्शन दिया हुआ है, इस x+2 को हमने 0 के इक्वल पुट करना है। तो x की वैल्यू आएगी, यहाँ रूट्स आ जाएंगे x के। x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, अब -2 कौन सा पॉइंट है, इंटरवल हमारे पास क्या था, -5 to 5 है ना, -5 to 5 के बीच में लाई कर रहा है ये पॉइंट। ठीक है, ये स्प्लिटिंग पॉइंट आ गया कि जहां स्प्लिट कर रहा है हमारा इंटीग्रल। क्लियर, तो इसे हम एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। -2 -5 से 5 इस इंटरवल के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट ये लाई कर रहा है। क्लियर, हमारा मेन मोटिव क्या है, इस इंटरवल के बीच में फंक्शन की नेचर देखना कि कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। तो अब हम x+2 की बात कर रहे थे, यहाँ x+2। ठीक है, अब हमारे पास 2 इंटरवल्स आ गए। अब अगर एक रूट आया है तो एक रूट क्या करेगा, उस इंटरवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सपोज अगर 2 रूट्स आ रहे हैं तो 2 रूट्स उस इंटरवल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर 3 रूट्स आ रहे हैं तो वो 3 रूट्स इंटरवल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ एक रूट आ रहा था -2, ये इस इंटरवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। 2 पार्ट्स कौन कौन से हुए, -5 से -2 एंड सेकेंड इंटरवल इज -2 to 5। क्लियर हो गया, तो यहाँ स्प्लिटिंग पॉइंट आपको पता लग गया -2 है, -5 से -2। अब हमने इस इंटरवल के अंदर x+2 की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम x+2 की नेचर चेक करनी है। ठीक है, तो इस इंटरवल के अंदर से हम कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी का ले लेंगे। -5 से -2 कोई पॉइंट ले लिया, सपोज -3 ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, ये चीज़ आ रही थी -5 -2 5 और x+2 की नेचर हमने चेक करनी है। अगर हम इस इंटरवल की बात करते हैं -5 से -2, इस इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट x = -3 लेते हैं। ठीक है, तो जो ये फंक्शन था एफ एक्स x+2 यानी -3 + 2 दैट इज़ -1, दैट इज़ नेगेटिव आ गया। यानी x+2 की नेचर कैसी है, <0 इन दिस इंटरवल। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी थी, इट कैन बी सीन दैट x+2 इज <0 इन -5 to -2 इन दिस इंटरवल। क्लियर, ये इंटरवल हमने इस तरीके से डिसाइड किया। ठीक है, उसके बाद हम इस इंटरवल में x+2 की नेचर पता लग गई, नेगेटिव है। ठीक है, अब हम दूसरे इंटरवल में चेक करेंगे -2 to 5, ये वाला इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल आएगा हमेशा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। -2 to 5 इस इंटरवल के अंदर हम x+2 की नेचर चेक करेंगे। तो -2 to 5 के बीच में एक पॉइंट सपोज 0 ले लेते हैं, x = 0 ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो। तो x+2 क्या हो जाएगा, 0 + 2 दैट इज 2, दैट इज पॉजिटिव। तो x+2 की नेचर क्या हो गई, पॉजिटिव इन दिस इंटरवल। क्लियर, तो यहाँ मैंने ये चीज़ लिखी थी, x+2 > 0 ऑन -2 to 5। तो ये सारा आपने रफ पे करना है, ये आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहो तो कर लो, गलत नहीं करेगा कोई। नहीं करोगे साइड में रफ में आप अपना करके देख लेना कि इस तरह से हमने ये निकाले हैं। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिखनी है हमने कि x+2 की नेचर कैसी है, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, स्प्लिटिंग पॉइंट क्या है -2। ठीक है, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यानी ये -5 to 5 ये किस तरह से स्प्लिट हो गया इंटीग्रल, -5 से -2 एंड -2 से 5। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने। -5 to 5 mod x+2 dx is equal to -5 to -2 and -2 to 5। x+2 fx dx आता है ना, मोड हट गया। ठीक है, x+2 की नेचर क्या थी, यहाँ इस इंटरवल के अंदर नेगेटिव, तो यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ प्लस लगा दिया। उसके बाद सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो आपने पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं, पहले वाली पुरानी एक्सरसाइजेज में। लिमिट्स अप्लाई कर देना फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करके।
बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। एक्स की वैल्यू ये बाहर माइनस मैंने ये बाहर कर दिया, एक्स की जगह x² आ गया, इंटीग्रल 2 का 2x आ गया, फ्रॉम -5 टू -2 लिमिट, यहाँ x की जगह x²/2, 2 की जगह 2x, -2 to 5, लिमिट अप्लाई करके सारा सॉल्व किया, 29 आंसर आ गया। क्लियर। तो यहाँ मेन सीखने वाली चीज़ इसमें क्या है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और किस तरह से करनी है, स्प्लिट कैसे करना है। तो मॉड्यूलस है तो थर्ड प्रॉपर्टी स्प्लिटिंग वाली ही अप्लाई होगी। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस टॉपिक का। एवेलुएट इंटीग्रेशन -1 to 2 मोड ऑफ x³ - x dx। ठीक है। तो सपोज सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को i के इक्वल मान लेते हैं हमेशा। ठीक है। ये 2 स्टेप्स आप ना करो तो भी चल जाएगा, करने हैं तो भी कर दो। वैसे हम फिलहाल नहीं, मैं आपको बता रही, सिर्फ इसमें फैक्टर्स किए हुए हैं इसके, वो वैसे भी हमने अभी करने ही है। ठीक है। अब हम देखेंगे x³ - x फंक्शन क्या है, मोड के अंदर फंक्शन के x³ - x। अब हमने ये देखना है कि ये स्प्लिट कैसे होगा x³ - x के रूट्स क्या हैं, जो रूट्स आ रहे हैं वहाँ ये स्प्लिट हो रहा है इंटीग्रल्स। ठीक है। और फिर x³ - x की नेचर क्या है हर एक इंटरवल में, ये चीज़ हमने देखनी है। इट कैन बी सीन दैट x³ - x इज पॉजिटिव ऑन दिस इंटरवल, नेगेटिव ऑन दिस इंटरवल एंड पॉजिटिव ऑन दिस इंटरवल। ये सारी चीज़ें आपको इससे क्लियर होंगी। ठीक है। अब हम देखेंगे x³ - x की नेचर क्या है। x³ - x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, फंक्शन को 0 के इक्वल पुट किया, फैक्टर्स किए, x इंटू x² -1, x इंटू x -1, x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ गई, 0, 1 एंड -1, यानी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +1, 3 वैल्यूज आ गई इसकी। अब ये x की 3 वैल्यूज इस पूरे इंटरवल क्या है -1 to 2, इस पूरे इंटरवल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में। ठीक है। कहाँ से, सबसे पहले -1, ये -1 टू इन्फिनिटी, -1 से हमने चेक करना है, -1, 0, 1, नेक्स्ट इज 2 जो हमारी अपर लिमिट है। क्लियर। तो यहाँ हम देखेंगे हमारे पास इंटरवल्स क्या क्या बन गए, -1 से 2 के बीच में, -1 to 0, 0 to 1, 1 to 2, ये 3 इंटरवल्स आ गए। -1 to 0 के अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन की नेचर चेक करेंगे। ठीक है। x³ - x की वैल्यू क्या है -1 से 0 के अंदर, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, सपोज -1/2 ले लिया, हमारे पास क्या था -1, 0, 1, 2। ठीक है। x³ - x की नेचर -1 to 0, पॉइंट ले लो कोई -1 से 0 में, -1/2 ले लिया, इस इंटरवल में लाई करता हुआ, x³ - x में पुट करो तो -1/2 का होल क्यूब -1/2। ठीक। तो -1/2 का होल क्यूब, पॉइंट ले लिया हमने, x इज इक्वल टू -1/2 चेक करने के लिए इसकी नेचर, तो -1/2 का होल क्यूब -1/2, माइनस प्लस, तो यहाँ आ गया -1/8 प्लस 1/2, दैट इज पॉजिटिव। हमने कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ साइन देखना है। ये पॉजिटिव आ गया, यानी x³ - x की नेचर इस इंटरवल के अंदर क्या आ गई, पॉजिटिव, यानी यहाँ क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट 0 to 1 के बीच में x इज इक्वल टू 1/2 ले लो, 1/2 इसमें पुट करवाओ तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 का होल क्यूब -1/2, यानी 1/8 - 1/2, दैट इज नेगेटिव। तो इस इंटरवल में नेगेटिव आ गया फंक्शन। 1 to 2 में आप चेक कर लो कोई भी पॉइंट, 3/2 ले लो, 3/2 आप पुट करके देखोगे तो x³ - x की नेचर आएगी पॉजिटिव, बस आपने साइन ही देखना है। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन -1 to 2 मोड ऑफ x³ - x dx। ये किस तरह से स्प्लिट हुआ, x की क्या क्या वैल्यू आई थी, -1, 0, 1। ठीक है। -1 से लिमिट स्टार्ट होनी चाहिए और 2 पे लिमिट ख़त्म होनी चाहिए, तो -1 to 0,
प्लस 0 to 1 प्लस 1 to 2। बस इसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं कहाँ क्या साइन आ रहा है फंक्शन का। -1 to 0 के अंदर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ वैल्यू आएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स की पॉजिटिव, मोड हट जाएगा। 0 to 1 फंक्शन इज एक्स क्यूब माइनस एक्स। यहाँ नेचर क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स की, 0 to 1 के अंदर हमने अभी चेक किया था नेगेटिव है, तो ये आ गया नेगेटिव। 1 to 2 के अंदर पॉजिटिव है, तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। उसके बाद सारा सिंपल है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लगाओ और इसे सॉल्व करो। मेन सीखने की चीज़ क्या है, स्प्लिटिंग पॉइंट, कहाँ एक्स फंक्शन की नेचर कैसी है किस इंटरवल के अंदर, बस ये अगर आपका सही है उसके बाद सिंपल है बिल्कुल। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 and 18 बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के, आप खुद ट्राई करोगे। इवन मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चंस हैं इस कॉन्सेप्ट के, तो पहले आप वो आज सारे ट्राई करना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, इंटीग्रेशन -a to a fx dx इज इक्वल टू इवन ऑड फंक्शन वाली, जिसमें हमने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन चेक करना है। ये हमने बहुत अच्छी तरह से किया था कि इवन फंक्शन कौन से होते हैं और ऑड फंक्शन कौन से होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होनी है, सबसे पहले हमें चेक करने का तरीका क्या है, जो फंक्शन की लिमिट है -a to a की फॉर्म में होनी चाहिए। क्लियर, तो -a to a की फॉर्म में अगर फंक्शन की लिमिट है तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है। इवन फंक्शन है तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, और अगर ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0। इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, f of minus x इक्वल टू fx, एंड ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, f of minus x इक्वल टू माइनस ऑफ fx। इसका एक क्वेश्चन हम करते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 -a to a की फॉर्म है, तो हम यही चेक करेंगे कि फंक्शन क्या दे रखा है, sin 5x cos raised to 4x dx, sin raised to 5x cos raised to 4x dx। तो जो भी फंक्शन की वैल्यू है उसे लिख लिया हमने, f इज इक्वल टू sin raised to 5x cos raised to 4x। ठीक है, अब हम चेक करें, इसे लिख सकते हैं sin raised to 5x को sin x raised to 5 इंटू cos x raised to 5। क्लियर, तो अब हमने क्या करना है, x की जगह -x पुट करना है इवन ऑड चेक करने के लिए। तो x की जगह -x पुट किया तो fx इज इक्वल टू f माइनस एक्स आ रही है, साइन ऑफ -x रेज टू 5 कोस ऑफ -x रेज टू 5। साइन ऑफ -x की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ साइन x। कोस ऑफ -x क्या होता है, कोस x। माइनस ऑफ साइन x रेज टू 5 क्या होगा, -1 रेज टू 5 इज माइनस, यानी माइनस साइन रेज टू 5x कोस रेज टू 5x। ये वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू तो fx की है, लेकिन साथ में क्या लग गया, माइनस, यानी f ऑफ -x क्या आ गया, -fx। क्लियर, अब ये चीज़ आ गई तो फंक्शन क्या होगा, ओड फंक्शन है, और हमें पता है कि जब फंक्शन ओड हो तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, 0। क्लियर, तो ओड फंक्शन है। बस इसमें ये आप ध्यान रखना कि जो प्रॉपर्टी का लिमिट -a to a की फॉर्म में होनी चाहिए। By using that property, function is odd function, therefore -a to a fx is equal to 0, therefore the value of this function is equal to 0. This is answer. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 31। ये एग्जाम्पल नंबर 33 था, अब एग्जाम्पल नंबर 31 है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 साइन स्क्वेयर x dx। तो यहाँ देखो बेटा, -a to a की फॉर्म में है, -a to a की फॉर्म में है, तो हम वही इवन ऑड का कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। फंक्शन क्या है, साइन स्क्वेयर x है, साइन स्क्वेयर x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x का होल स्क्वेयर। x की जगह -x पुट करो तो साइन ऑफ -x का होल स्क्वेयर क्या होगा, माइनस ऑफ साइन x का होल स्क्वेयर, माइनस का स्क्वेयर क्या होता है, प्लस। तो साइन स्क्वेयर x आ गया, यानी f ऑफ -x क्या आ गया हमारे पास, fx, यानी फंक्शन क्या आ गया, इवन फंक्शन। ठीक है, तो इवन फंक्शन, अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -a to a fx dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। ठीक है, इफ फंक्शन इज, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फंक्शन इज इवन फंक्शन देन दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। तो वही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई कर दी। यहाँ आप, मैंने यहाँ लिखा है y प्रॉपर्टी 8, लेकिन आप पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करोगे कि हम क्या प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी का नंबर नहीं लिखना। 2 इंटीग्रेशन 0 to a साइन स्क्वेयर x dx। क्लियर, तो 2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन स्क्वेयर x। अब ये वाले क्वेश्चन आपने इस तरह के बहुत सारे किए हुए हैं।
उनमें हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, ठीक है। चाहे आप इसे साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख के करो, चाहे आगे कोई प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ रही है तो आप लगा सकते हो। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 किया, ऐसे बहुत क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लगा के इसे सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 13, 20 ऑफ दिस एक्सरसाइज आर सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, तो आप ये कॉन्सेप्ट करने के बाद ये तीनों क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पहले क्वेश्चन नंबर 20 भी ट्राई करना, उसके बाद ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के। एक प्रॉपर्टी का रह गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू, मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू दो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट है। अगर x की जगह हम 2a माइनस एक्स पुट करें तो वही सेम फंक्शन है, यानी इफ f2a माइनस इक्वल टू fx आ रहा है तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। और अगर 2a माइनस एक्स पुट करने के बाद फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये इसकी पहचान क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 2a की फॉर्म में लिमिट होगी। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कोस रेज टू 5x dx। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये इस तरह से f2a माइनस एक्स, यानी x की जगह 2a माइनस एक्स पुट किया, x की जगह 2 पाई माइनस एक्स पुट किया, तो कोस 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, कोस x होता है, पता ही है आपको। तो कोस x की पावर 5, क्लियर। तो अब कोस x की पावर 5 सेम वही फंक्शन बन रहा है, ये f2a माइनस एक्स इक्वल टू fx आ रहा है, यानी फर्स्ट केस। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, ठीक है। तो हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये इंटीग्रल क्या बन गया 2 इंटीग्रेशन 0 to a क्या था पाई, 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई cos रेज टू 5x dx, क्लियर। अब इसके बाद ये 0 to a की फॉर्म में आ गया इन लिमिट्स, तो 0 to a की फॉर्म में है तो हम 5th प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, f a माइनस इंटीग्रेशन 0 to a fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स dx। f a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स, तो कोस पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस ऑफ कोस एक्स, तो माइनस ऑफ कोस रेज टू 5x इंटीग्रेशन 0 to पाई। ये थी इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड किया, कंबाइन किया, तो कोस रेज टू 5x माइनस कोस रेज टू 5x क्या हो गया 0, आंसर इज 0। तो बेटा इसमें हमने दो प्रॉपर्टीज एक साथ अप्लाई की हैं। सबसे पहले 7th प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हमने 5th प्रॉपर्टी अप्लाई की, 0 आ गया। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, 7th प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आप कोस रेज टू 5x का आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोस क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स करके, लेकिन ज़्यादा ईजी इससे से ही पड़ेगा, उनसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, इनके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं यूज़ हो रही किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी क्वेश्चन में, सिर्फ यही प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। तो आप ये आज एक्सरसाइज कंप्लीट करो, सारे क्वेश्चंस करो, ये वाले क्वेश्चंस करने के बाद इनके सिमिलर क्वेश्चंस करो, और इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगी विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।